अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हैदराबाद के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या को एक बड़ी साजिश करार देते हुए भारत सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अंशुल की हत्या के बाद हैदराबाद में उनके परिजन बेहद सदमे में हैं। अंशुल के सिर में 3 गोलियां मारी गई हैं और उसे सड़क पर ही छोड़ दिया गया। 5 जून को आरोपी गोली मारकर फरार हो गए। ये उस वक्त हुआ जब अंशुल पिज्जा डिलीवरी करने घर से बाहर गए थे। अंशुल के परिजनों का आरोप है कि ये कोई सामान्य लूटपाट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अंशुल को पिज्जा देने के लिए एक सुनसान और वीरान इलाके में बुलाया गया था। परिवार अब भारत के विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहा है कि अंशुल के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। ये खबर है मध्य प्रदेश के नीमच से, जहां पर शादी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। यहाँ शादी के 17 दिन बाद ही दुल्हन लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। अब पीड़ित पति इंसाफ मांग रहा है। ये देखिए, घर बसाने का सपना लिए इस युवक ने शादी की, लेकिन महज 17 दिन बाद सब कुछ बदल गया। यही दुल्हन अपने दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगा गई। शादी के बाद दुल्हन कुछ दिनों तक ससुराल में रही, लेकिन पीड़ित पति के मुताबिक वो मायके जाने के बहाने कहीं आना जाना करती थी और कुछ लोगों के संपर्क में थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और अभी तक कितने लोगों को इस गिरोह ने टारगेट किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले जापानी मियाजाकी आम की खेती हो रही है और इस आम की कीमत लाखों रुपए प्रति किलो होती है और मियाजाकी आम की कई सारी खासियतें भी इसको बाकियों से जुदा बनाती है। देखिए इसकी तस्वीरें। देखिए, बस्तर के मिट्टी में फल फूल रहे ये दुनिया के सबसे चर्चित आमों में से एक मियाजाकी आम की खुशबू फैल रही है। यह आम जापान के फेमस आम की प्रजाति है जो अपने खास रंग, स्वाद और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए बैंगनी लाल रंग के इस आम की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। इन्हें जापान में एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। ये विदेशी आम अगर भारत में बड़े स्तर पर पैदा होता है तो किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और आने वाले समय में किसान वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। और अब देखते हैं इस वक्त की क्राइम अपडेट्स। बिहार के सीवान में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडों की बरसात हुई। तो वहीं तेज धार हथियार से हमले में 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा। बिहार के जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में बीच सड़क पर 2 गुटों में विवाद छिड़ गया, जिसके बाद इलाके भर में अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला बोल दिया और इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसके बाद कुछ ही देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित भी रहा। बिहार में शराब तस्कर शराब तस्करी के लिए अलग अलग तरीके अख्तियार कर रहे हैं। जमुई में खबर है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान एक डाक पार्सल लिखी वैन से भरी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बाइकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस टीम अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बेखौफ युवक ने रात के वक्त घर के बाहर खड़ी 3 बाइकों को निशाना बनाया। खौफनाक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर मुंह पर कपड़ा ढके एक युवक ने 3 बाइक में आग लगा दी। हैरान करने वाली वारदात गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की है, जहां घर के सामने एक बेखौफ युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। 6 मई की रात को करीब 3 बजे आरोपी ने बाइक में आग लगा दी। पुलिस टीम अब आरोपी की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। बिहार की खबर है, जहां के सीतामढ़ी जिले में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने कैबिनेट मंत्री श्वेता गुप्ता के घर पर बुलडोजर एक्शन किया। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। मौके पर बिहार में सम्राट चौधरी के सत्ता संभालने के बाद बुलडोजर एक्शन में तेजी है। गांव से शहर तक अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सीतामढ़ी में रिंग बांध सड़क चौड़ीकरण परियोजना के रास्ते में बाधा बना मंत्री के घर का कुछ हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक बड़ी खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां दानापुर में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत हुई है।
फायरिंग में 2 लोग जख्मी बताए गए और सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर इस पूरे मामले में तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामार कार्रवाई जगह जगह चल रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने की घटनाएं लगातार सुर्खियों में है। कहीं युवक शादी की जिद लेकर टावर पर चढ़ा तो कहीं पत्नी को वापस बुलाने की मांग में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा है। टावर पर चढ़े इन ड्रामेबाजों को पुलिस प्रशासन ने घंटों की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। पहला मामला जौनपुर का है, जहां लव मैरिज को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस प्रशासन, परिजन और युवती पक्ष के लोगों ने करीब 3 घंटे मशक्कत की। वहीं संत कबीर नगर में एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे को वापस बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने बातचीत कर उसे समझाया और आखिरकार सुरक्षित नीचे उतारा।